हेलो डियर स्टूडेंट, आज जो रिएक्शन हम आपके लिए लेकर आए हैं उसमें हमें फॉर्मिक एसिड से एसिटिक एसिड को प्राप्त करना है। तो हम फॉर्मिक एसिड से एसिटिक एसिड को किस तरह से ऑब्टेन करेंगे, साथ में उनके कॉमन नेम क्या होंगे, उनके आयुपैक नेम क्या होंगे और हमारे रिएक्टेंट से हम अपने प्रोडक्ट्स को किस तरह से ऑब्टेन करेंगे, वो क्या ट्रिक होगी जिसके द्वारा हम अपने रिएक्टेंट से अपने प्रोडक्ट्स को याद कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। यह है आपका फॉर्मिक एसिड जिसका आयुपैक नेम होता है मिथेनोइक एसिड। आपने क्या करा, आपने करा इसका रिडक्शन। तो हमें लेना होगा रिड्यूसिंग एजेंट। हमने लिया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और हमने लिए यहां पर नेसेंट हाइड्रोजन, 4 मोल्स ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। इससे क्या ऑब्टेन हुआ आपको, यहां से हुआ आपको ऑब्टेन CH3OH, ठीक है, जिसका कॉमन नेम मिथाइल अल्कोहल और आयुपैक नेम होता है मिथेनॉल। अब इस बात को हम कैसे याद रखेंगे, देखिए आप जानते हैं फॉर्मिक एसिड को हम इस तरह से लिख सकते हैं और हमारे पास है 4 नेसेंट हाइड्रोजन। हमने इनको इस तरह से डिवाइड कर लिया, ठीक है, इस तरह से याद रखना आप। ये आपके पास और ये O यहां से, तो बताइए क्या बना, H2O, और ये बनेगा आपका कौन, बाय प्रोडक्ट। क्लियर। अब जो यहाँ 2 हाइड्रोजन बचे हैं वो इस कार्बन से आ जाएंगे, जिससे कार्बन की वैलेंसी भी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। एक हाइड्रोजन पहले से, ये 2 यहां से आ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा CH3 और ये OH, और ये बन गया आपका मिथाइल अल्कोहल। क्लियर फ्रेंड, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना चुका हूं, आप सर्च कीजिए फॉर्मिक एसिड इनटू मिथाइल अल्कोहल, तो वहां भी आप देख सकते हैं। चलिए इतनी बात आपके आई समझ में। अब हम चलते हैं। अब हमने क्या करा, इसका हमने इसकी रिएक्शन कराई PCl3 से। आप जानते हो जब हम PCl3 रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या ऑब्टेन होगा, CH3Cl। इसका जो कॉमन नेम होता है मिथाइल क्लोराइड और आयुपैक नेम होता है क्लोरोमीथेन। देखिए आप इससे रिएक्शन कराओगे तो आपको यहां से बाय प्रोडक्ट जो प्राप्त होगा वो होगा H3PO3, जिसको हम कहते हैं फॉस्फोरस एसिड। क्लियर। आप जो है मिथाइल अल्कोहल से मिथाइल क्लोराइड इस तरह से भी ऑब्टेन कर सकते हैं कि आप PCl5 फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड से रिएक्शन कराएं, जिससे आपको बाय प्रोडक्ट POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड या फॉस्फोरिल ट्राई क्लोराइड बनेगा, और यहां से HCl बनेगा। SOCl2 थायोनिल क्लोराइड से, या डाइक्लोरो सल्फो ऑक्साइड भी कहते हैं इसको, जिससे आपको यहां से सल्फर डाइऑक्साइड और HCl गैस मिलेगी। अब इस बात को आप समझिए कि हमने यहां पर PCl3 से रिएक्शन कराई है, तो ये किस तरह से हुई, PCl5 से कराई और SOCl2 से रिएक्शन कराई, किस तरह से हुई। चलिए इस बात को नोट कीजिए, मैं यहां पर आपको समझाता हूं। अब देखिए PCl3 किस तरह से रिएक्शन करेगा मिथाइल अल्कोहल से। देखिए यह है आपके पास CH3OH और इसकी रिएक्शन करा रहा हूं फ्रेंड आप किससे, PCl3 से फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड से। मैंने इसको इस तरह से डिवाइड कर लिया 3Cl। आप जानते हो कि यहां पर अल्कोहल का OH पार्टिसिपेट करेगा, समझने वाली बात है। देखिए यहां पर OH है तो कौन आ गया, यहां पर Cl आ गया, तो यहां से OH पार्टिसिपेट करेगा। तो अब देखिए यहां से क्या होगा, आप जानते हो ये तीनों जो Cl हैं वो किससे के पास पहुंचेंगे, मिथाइल के पास, और यहां से बन जाएगा क्या, CH3Cl। अब बताइए यहां कितने Cl थे, 3 थे, तो आपको यहां पर 3 लगाना पड़ेगा। इस तरह से आपको 3 CH3Cl प्राप्त हो जाएंगे। अब इनका क्या होगा, देखिए ये आपके पास फॉस्फोरस है, इन दोनों को मिलाइए जरा यहां से, बताइए H कितने हैं, यहां से 3 है ना इसके पास, तो H कितने हैं, 3 है। फिर P को लाकर बीच में रखिए, O कितने हैं, यहां से 3 है, यहां ले आइए, तो
इस तरह से H3PO3 आपको प्राप्त हुआ, जिसका नेम हमने बताया फॉस्फोरस एसिड। क्लियर? ये स्टेप समझ में आ गया। देखिए PCl5 किस तरह से इससे रिएक्शन करेगा, मैं आपको यहां समझा देता हूं। यह है आपके पास कौन, मिथाइल अल्कोहल, और यह है आपके पास PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। आप इसको इस तरह से डिवाइड कर लीजिए, P और PCl3 में और Cl2 में। Cl2 को भी आगे फर्दर डिवाइड कर दीजिए Cl और Cl में। अब देखिए क्या होता है, आप जानते हो यहां से तो टूटना है ही। ये वाला जो हाइड्रोजन है और यहां से ये Cl, बताइए क्या बनेगा, HCl। क्लियर? अब ये जो Cl है दे दीजिए इसको मिथाइल के पास पहुंचा दीजिए, तो CH3Cl आपको ऑब्टेन हो गया। अब कौन बचा, यहां से बचा आपके पास O, लाकर बीच में रखिए, जिससे आपको प्राप्त हो जाएगा POCl3। बताइए समझ में आई बात? तो PCl5 किस तरह से रिएक्शन होगी, उसकी क्या ट्रिक होगी, मैंने आपको समझा दिया। अब बचता आपका SOCl2। तो देखिए SOCl2 किस तरह से रिएक्शन करेगा मिथाइल अल्कोहल से। ये CH3OH है और प्लस SOCl2। आपको पता है, यहां से कट कीजिए, इसको जरा अलग अलग कर लो ताकि अच्छा समझ में आ जाए। SO और ये कौन, Cl2। इसको भी अलग अलग डिवाइड कर लो और अच्छा समझ में आ जाए। Cl में। अब आपको पता है ये CH3 और ये Cl दोनों मिलेंगे तो CH3Cl बन जाएगा। अब आपको पता है कि जो आपके पास H है और यहां से जो आपका Cl है इसको ले जाइए, यहां से आपको HCl मिल जाएगा। अब बचा यहां पर O और यहां बचा आपका SO, दोनों को मिलाओगे तो SO2 बनेगा। तो देखिए आपने जाना PCl3 कैसे रिएक्शन करेगा, देखा आपने। PCl5 कैसे रिएक्शन करेगा, देखा आपने। और SOCl2 कैसे रिएक्शन करेगा, देखा आपने। ये इस तरह की ट्रिक है, आप इनको एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आप इन रिएक्शन को कभी नहीं भूल पाओगे। चलिए इतना नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए आगे चलते हैं लेकर अपने स्टेप को। हमने इसकी रिएक्शन करा दी KCN, जिसको हम कहते हैं पोटेशियम साइनाइड से। उससे क्या होगा, देखिए K ये और यहां से ये Cl दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, KCl पोटेशियम क्लोराइड, और Cl यहां पर आ जाएगी तो CH3Cn। अब देखिए ये होता है CH3Cn, जिसको हम कहते हैं कॉमन नेम में तो मिथाइल साइनाइड, और आयुपैक नेम होता है इसका इथेन नाइट्राइल, और फेमस नेम है एसिटोनाइट्राइल। क्लियर? अब देखिए अब आपको पहुंचना है कहां पर, एसिटिक एसिड पर। मैं आपको हर बार ये बात बताता हूं कि अगर आप CN देख लें और आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में जाना है तो फौरन आप हाइड्रोलिसिस कर दीजिए। क्लियर? हमने यहां पर इसका कर दिया एसिडिक हाइड्रोलिसिस। जब करा तो हमें ऑब्टेन हो जाएगा CH3COOH, और यही क्या था हमें प्राप्त करना था। इसका तो कॉमन नेम एसिटिक एसिड और आयुपैक नेम होता है इथेनोइक एसिड। क्लियर? तो इस तरह से स्टेप आपको करने हैं। अब देखिए चलिए मैं ये आपको ये वाला स्टेप भी समझा देता हूं कि भाई आप मिथाइल साइनाइड से एसिटिक एसिड किस तरह से ऑब्टेन करेंगे, इसमें क्या साइड प्रोडक्ट होता है। देखिए यहां समझिए इस बात को। भाई आपके पास था CH3Cl और आपने करा इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। उसकी ट्रिक क्या होगी, कैसे याद रखें। देखिए आप इसके जल के 2 मोल्स ले लें, ले लिए। अब 2 मोल्स ले लोगे, देखिए यहां से ये N है और ये H, और एक H यहां से लीजिए, तो कुल मिलाकर यहां से आपको NH3 बनेगी बाय प्रोडक्ट में। और जो बचेगा CH3C, कौन बचा, देखिए एक O ये बचा लाइए और यहां से OH लाइए, तो बन गया आपका एसिटिक एसिड।